क्लास स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन पढ़ाया था, ठीक है, कि डिप्रेशन क्या होता है, सिम्टम्स बताए थे, कॉजेस बताए थे, ये सेकंड लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन लिखाया था कि क्लासिफिकेशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं आपकी क्लास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में, ठीक है। मेनली चार चार कैटेगरी बताई थी, कुछ और लिखाया था, उससे आगे आप क्लास में खुद ही लेफ्ट हो गए थे, तो इसलिए मैंने आपकी क्लास कैंसिल कर दी थी, ठीक है। आज भी आज भी अगर बीच में कोई लेफ्ट होता है तो मैं उसकी अटेंडेंस बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, ठीक है। हेडिंग डालो, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अब ये मुझे नहीं पता कि क्लास में कौन था कौन नहीं है, वो तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसमें लिखो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। हेडिंग डालो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, कि कौन कौन से पार्ट पे ये कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, ठीक है। इसकी ड्रग्स हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, ठीक है। जो लास्ट क्लास में था उसको पता होगा और जो नहीं था उसको नहीं पता होगा, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, इसमें फर्स्ट एक्शन लिखो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सीएनएस, सीएनएस, सीएनएस में एक्शन लिखो सीएनएस इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स, इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट cause dizziness, dizziness, drowsiness, dizziness, drowsiness, confusion, confusion and difficulty in thinking, and difficulty in thinking. In depressed patients, in depressed patients after 2 to 3 weeks, in depressed patient after 2 to 3 weeks of treatment, after 2 to 3 weeks of treatment, elevation of mood occurs, elevation of mood occurs। ये क्या करता है डिप्रेस पेशेंट में, ये मतलब डिप्रेस पेशेंट में आफ्टर 2 to 3 वीक्स लगते हैं ट्रीटमेंट के, तब ये एलिवेशन जो हमें रिजल्ट मिलता है वो शो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोज मतलब साइड इफेक्ट जो कोज करता है डिजीनेस, ठीक है, डिजीनेस कोज करता है, ड्राउजीनेस जो आपका क्या होता है स्लीपीनेस हो जाती है, कंफ्यूजन और डिफिकल्टी इन थिंकिंग, ठीक है, डिफिकल्टी इन थिंकिंग, ठीक है। ये सीएनएस पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, ठीक है। सेकंड लिखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें लिखो हाइपोटेंशन, hypotension and tachycardia, and tachycardia, ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ, ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ अल्फा 1 एडिनर्जिक, टेकीकार्डिया ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ अल्फा 1 एडिनर्जिक, अल्फा 1 एडिनर्जिक and
muscarinic receptors and muscarinic receptors bracket बंद can be severe in overdoses, can be severe in overdoses. सीवीएस पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट शो करता है ये कि टेकीकार्डिया और हाइपोटेंशन करता है, ठीक है। हाइपोटेंशन क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। और टेकीकार्डिया क्या होता है? टेकीकार्डिया क्या होता है? टेकीकार्डिया क्या होता है? हेलो, पता नहीं मैम। किसी को नहीं पता है? पूरी क्लास में किसी को भी नहीं पता टेकीकार्डिया क्या होता है? नो मैम। ये होमवर्क है तुम्हारा। टेकीकार्डिया पता करके आना क्या होता है टेकीकार्डिया, ठीक है। आपकी हार्ट बीट से रिलेटेड है, बता देती हूँ हार्ट बीट से रिलेटेड है। टैकीकार्डिया में हार्ट बीट बढ़ जाती होगी मैम। होगी नहीं, बताओ। क्यों मैम? हाँ, अब बढ़ती है ना टैकीकार्डिया में। अब ये कंफर्म हार्ट करके आना बीट बढ़ती है या घटती है, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके मैम, ओके, ठीक है मैम। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ अल्फा 1 एडिनर्जिक एंड मस्केरेनिक रिसेप्टर्स, मतलब ब्लॉकेड क्या हो जाता है? टेकीकार्डिया क्यों होता है? ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ अल्फा 1, जो अल्फा 1 एडिनर्जिक आपके रिसेप्टर्स होते हैं उनको, जो जो M1 अल्फा 1 B1 ये सब जो रिसेप्टर्स हैं उनका ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। कैन बी, फिर क्या है? कैन बी सीवियर इन ओवरडोजेस, मतलब ये कब होता है? जब आप ओवरडोजेस करते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, एएनएस। एएनएस 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 की फुल फॉर्म क्या होती है? एएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोनर्वस सिस्टम। हाँ, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें लिखो ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट्स, ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट्स have anticholinergic properties, have anticholinergic properties and cause dry mouth. Tricyclic antidepressant drugs have anticholinergic properties and cause dry mouth blurred vision, constipation and urinary retention. Tricyclic antidepressant drugs have anticholinergic properties and cause dry mouth, blurred vision, constipation and urinary retention. Mechanism of action लिखो, mechanism of action. Tricyclic antidepressant drugs block the reuptake of amines, ब्रैकेट में लिखो नोरएड्रेनालिन, नोरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन ब्रैकेट बंद इनटू प्री साइनेप्टिक टर्मिनल
into presynaptic terminal and thereby prolong their action on receptors and thereby prolong their action on receptors. Thus they potentiate amine neurotransmission in the CNS. इसको समझो, ठीक है। जब मैं आपको वो भेजूंगी, नोट्स में आपको एक डायग्राम दिखेगा, डायग्राम को समझा रही हूँ पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके ब्रेन में होता है, ब्रेन में आपका टायरोसिन होता है, TYROSINE, टायरोसिन होता है। उससे आपका क्या होता है, डोपा जो जिससे आपका डोपामीन रिलीज होता है, वो रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद जो डोपामीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल बताया था मैंने। डोपामीन आपका किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डोपामीन? टेंशन, फीलिंग वगैरह, टेंशन, ये सब, मोटिवेशन वगैरह, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डोपामीन जो रिलीज बनता है, फिर क्या होता है उससे नोरएड्रेनालिन, जो आपका नोरएड्रेनालिन मैंने अभी बताया है, नोरएड्रेनालिन रिलीज होता है, ठीक है। फिर जो नोरएड्रेनालिन क्या करता है, जो आपके अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं उस पे जाके बाइंड करता है, ठीक है। और नॉर्मल प्रोसेस होती है आपकी, बट जो क्या होता है कि नोरएड्रेनालिन बाद में क्या करता है, मतलब रिलीज नहीं हो पाता है, ठीक है। ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं कि नोरएड्रेनालिन ना रिलीज हो, जाके ना बाइंड करे वो, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स लिखो, फार्माकोकाइनेटिक्स। Pharmacokinetics, rapidly absorbed, metabolized in liver, long T half and given once a day, rapidly absorbed, metabolized in liver, long T half and given once a day. Adverse drug reactions लिखो। dry mouth, bad taste, constipation, epigastric stress, sedation, mental confusion, increased appetite and weight gain, sweating, cardiac arrhythmias, rashes and jaundice। मैम आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं। धीरे धीरे बोल रही हूँ। ड्राई माउथ, बैड
बैड टेस्ट, वेट गेन का क्या बोला? वेट गेन स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। ड्राई माउथ, बैड टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन, epigastric stress, epigastric stress, sedation, sedation, mental confusion, increased appetite, increased appetite, 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 and weight gain, sweating, sweating, cardiac arrhythmias, cardiac arrhythmias, ARRHYTHMIAS, cardiac arrhythmias, rashes, rashes, and jaundice, JAUNDICE, jaundice। ठीक है। आपका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो करता है क्या है? ड्राई माउथ हो जाता है, बैड टेस्ट अच्छा नहीं आता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, और इपीगैस्ट्रिक मतलब जो आपका अपर पार्ट गैस्ट्रिक का वो होता है उसमें स्ट्रेस आ जाता है। सेडेशन, जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो ऑटोमेटिक ही आपका क्या है? इपीगैस्ट्रिक स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। सेडेशन, आपको नींद आती है, ठीक है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं तो ये क्या है? सेडेटिव होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ क्या करते हैं, इसका रेस्पॉन्स थोड़ा ये सेडेटिव शो करते हैं। मेंटल कन्फ्यूजन, इंक्रीज्ड एपेटाइट, आपकी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। एपेटाइट मीन्स होता है भूख लगना ज़्यादा, ठीक है। इंक्रीज्ड एपेटाइट एंड वेट गेन, ठीक है। स्वेटिंग होती है और कार्डियक अरिथमिया, जो आपकी हार्ट बीट होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रेसेस हो जाते हैं और जॉइंटिस, जॉइंटिस होता है आपका, क्या होता है जॉइंटिस? पीलिया। हाँ, पीलिया, जिसे हम पीलिया बोलते हैं होता है। कॉमन टर्म में पीलिया, ठीक है, जॉइंटिस वो होता है। अब इंट्रैक्शंस लिखो, इंट्रैक्शंस लिखो, इसके पॉइंट वाइज लिखना। फर्स्ट इंट्रैक्शन है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स abolish the antihypertensive, tricyclic antidepressants abolish, ABOLISH, abolish the antihypertensive action, antihypertensive action of guanethidine, 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 and clonidine, 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 by preventing their transport, into adrenergic neurons, ठीक है। क्या करता है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स जो होते हैं, एबोलिश का मतलब खराब कर देता है द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ गैनोथिडीन एक ड्रग है, उसका एंटी हाइपरटेंसिव रोक देता है, ठीक है। एंड क्लोनिडीन प्रिवेंटिंग दियर ट्रांसपोर्ट, जो क्लोनिडीन ड्रग है वो क्या करती है? प्रिवेंट करती है दियर ट्रांसपोर्ट इनटू, मतलब इसके ट्रांसपोर्ट होने में प्रिवेंट करती है वो, ठीक है, होने नहीं देती है, ठीक है।
सेकंड लिखो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स potentiate CNS depressant, potentiate CNS depressants including alcohol and antihistaminic. Tricyclic antidepressant potentiate CNS depressants including alcohol and antihistaminic. नेक्स्ट लिखो फिनोबार्बिटोन, PHENOBARBITONE, phenobarbital induces as well as competitively inhibits imipramine, imipramine metabolism, competitively inhibits imipramine metabolism. नेक्स्ट लिखो शॉर्ट फॉर्म है selective serotonin reuptake inhibitors, inhibit the metabolism of several drugs. Selective serotonin reuptake inhibitors inhibit metabolism of several drugs. ठीक है, ये आपके क्या है, ड्रग इंट्रैक्शंस हैं. अब हेडिंग डालो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. ये इसकी नेक्स्ट क्लास है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की. सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में SSRI, चारों वर्ड कैपिटल होंगे. ठीक है, SSRI. इसमें लिखो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स block the reuptake of serotonin. Selective serotonin reuptake inhibitors block the reuptake of serotonin into the serotonergic nerve. Reuptake of serotonin into the serotonergic, serotonergic, serotonergic nerve endings. Hence they enhance serotonin levels. In these synapses, synapses. नेक्स्ट लाइन में लिखो
selective serotonin reuptake inhibitors, selective serotonin reuptake inhibitors have the following advantages over tricyclic antidepressants. पॉइंट वाइज लिखो. लो सीवीएस साइड इफेक्ट्स, लो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम साइड इफेक्ट्स. नेक्स्ट लिखो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल. एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल. less sedation. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस लिखो. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस nausea, vomiting, insomnia, anxiety and sexual dysfunction. Nausea, vomiting, insomnia, anxiety and sexual dysfunction. ठीक है, ये आपका क्या है, एंटी डिप्रेसेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट जो इस ये फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स में 3 चैप्टर हैं. ठीक है, पहला जो बताया था वो कौन सा था, कौन सा कराया था पहले, इससे पहले कौन सा कराया था, न्यूरोलेप्टिक्स. ठीक है, साइकोट्रोपिक एजेंट्स. ठीक है, सेकंड क्या था, एंटी डिप्रेसेंट्स. और थर्ड है आपका एंटी एंजाइटी. ठीक है, थर्ड क्या है, एंटी एंजाइटी. वो कराऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, किसी को डाउट है कोई? हम आज ये नोट सेंड कर दो. हाँ, मैं ये नोट सेंड कर दूंगी. किसी को डाउट हो तो पूछ लेना. पेपर में किस तरह के आएंगे क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फाइनल के बारे में पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ सेशनल में. हाँ, जैसे बता दो तुम्हें, तो उसमें 4 यूनिट दे रखा है कि 4 यूनिट आएगी. हाँ, तो 4 यूनिट ही तो बोला मैंने, 4 यूनिट आएगी. मैम आपने तो कहा था कि 2 यूनिट आएंगी ना. वो बहुत कम था, और सिलेबस में है ही क्या तुम्हारे, उसमें तो कुछ भी नहीं है. और क्वेश्चन सीधे साधे डाले हैं मैंने, कोई घुमा फिरा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने. मैम आपने 2 यूनिट बताया था. हाँ, 2 यूनिट बताया था, बढ़ गया है क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है. ठीक है, प्रिपरेशन भी तो होगी तुम्हारी ऐसे. मैम वो बात तो सही है, पर पता नहीं क्यों ये सब्जेक्ट बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा. बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, सबके लिए डिफिकल्ट है, बट हाँ जी, मुझे सबका तो नहीं पता, पर मुझे बहुत कठिन लग रहा. कुछ नहीं, बायो वगैरह कुछ मैंने नहीं कभी है पढ़ी नहीं, तो मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा कुछ भी. तो हैप नहीं पढ़ी है तुमने? हैप तो नहीं पढ़ी थी है? मैम, सबसे कम नंबर आते थे उसी में. देखो ये तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ. देखो अगर कॉलेज कब से ओपन हो रहे हैं हमारे? पता नहीं 14 से हो जाएंगे. हाँ, 15 से.
कब 14-15 से कॉलेज ओपन हो रहा है क्या हमारे? सुनने पता में आया। नहीं अभी। अटेंडेंस बोलो। बहुत कॉलेज। हाँ बहुत कॉलेज खुल रहे हैं पर अभी इस कॉलेज का पता नहीं है कि कब खोलेगा। मोस्टली मैंने सुना है कि 2 तारीख से खुल गए हैं, जिन्होंने बुलाया है बच्चों को बुला लिया है। अब पता नहीं कब खोलेंगे तुम्हारे हमारा नहीं कॉलेज। खुलना क्योंकि अजनबी है ना हमारा कॉलेज। तो मैम क्या? हमारा कॉलेज नहीं खुलना जल्दी से है, अजनबी कॉलेज है, एक ही है बस उत्तराखंड में, यही कॉलेज है बस। मैम हमारा भी खुलवा दो ताकि हम लोग कम से कम पूछ तो पाए वहां बैठ के, ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है चलो अटेंडेंस पर बोलो। मैम आप हाँ मैम बोलो। आप ज्यादा सिलेबस बना दो क्योंकि मैं उसमें फिर करूंगी क्या, समझ ही नहीं आता फिर। देखो इतना सिलेबस नहीं है और इजी है, पढ़ोगे तो उसी में से आएंगे क्वेश्चंस। कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछ रखा। देखो जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स किस पे मैं वो करता है? सब्जेक्ट उठाती मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। फार्माकोकाइनेटिक्स किस पे काम करता है? क्या करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स में? मैम मूवमेंट होता है उसमें ड्रग का बॉडी के एडीएमई है अंदर। मतलब, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है। ओके मैम, आप ना नेक्स्ट क्लास में हमको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता देना, जैसे भी आपने दिए हैं उस टाइप के थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिएगा। बता तो रही हूँ मैं तुम्हें कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फार्माकोडायनामिक पूछा है, क्या होता है फार्माकोडायनामिक में, ठीक है। और एडवर्स वो क्या होते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कोई भी जैसे इंट्रामस्कुलर वो है रूट है उसमें डिसएडवांटेजेस पूछ लिया, ठीक है। घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं, अगर एक बार तुम पढ़ोगे उसे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा क्या है। पर तुम्हें पहले अपनी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, तभी तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हार्ड नहीं है। अटेंडेंस बोलो। आरसीपी कॉलेज की है पहले। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक पंवार, अफनान फारूकी, अफनान फारूकी, यस मैम। अकरम अली, यस मैम। अकरम अली, अमित, लग गई मैम। हाँ हाँ, अमित, अमजद अली, मैसेज देख के लगा दो ना आप। 15-16 अंकिता बच्चे आ रहे बंसल। हैं बहुत। क्या? इतनी ज्यादा तो है नहीं। 15-16 बच्चे हैं, ऐसे देख के लगा दो बस। सब किया। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसमें है? अब पहले आरसीपी के बच्चे बोल दो, नाम कौन कौन से हैं, मुझे क्या पता कौन से किस में है। मैम जीशान आरसीपी। और भैया लेफ्ट होते रहो जिसकी लगती है। तुम तो ज्यादा ही तेज बन रहे हो मोहम्मद उस्मान। जल्दी है कहीं क्या जाना किसी है चीज लो की? आप। आज तो जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाना जिस चीज की जल्दी पर लगी हुई है तुम्हें। नहीं मुझे हॉस्पिटल में जाना है अभी। क्या? आगे हॉस्पिटल बोलो। में जाना है जिशान मुझे अहमद अभी। से आगे बोलो भाई। पैसे नहीं बढ़ती है हमारे मासी हमारे। जिशान अहमद से आगे बोलो। मैम सोनी चौहान आरसीपी। आगे बोलो। आरसीपी के बच्चे बोलो। मैम साजिब अली आरसीपी। साजिब अली आरसीपी। हाँ आगे। आरसीपी सुधा के आरसीपी। आगे। नेक्स्ट बोलो। इदरीस आरसीपी। इदरीस आरसीपी। इदरीश। आगे बोलो। नेक्स्ट बोलो। सब हो गए? नीरज नीरज आरसीपी सीपी। मैं आरसीपी की बात कर रही हूँ पहले अभी।
अभी आरसीपी के स्टूडेंट्स बोलेंगे पहले, और कोई नहीं है ना? अब आरसीपी सीपी के बच्चे बोलो। अखिल। क्या है? अखिल। यस मैम। अखिल। नीरज। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। नीरज। नीरज। नेक्स्ट। मैम दीपक। रोहित। दीपक मैम। रोहित सिंह। यस मैम। नेक्स्ट बोलो। यस मैम। मैम दीपक। दीपक। हाँ, नेक्स्ट। फरमान अली मैम। फरमान अली। हाँ, नेक्स्ट बोलो। सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा। बहुत दिनों बाद याद आती है तुम्हें सौरभ मिश्रा क्लास अटेंड करने के लिए? नेक्स्ट बोलो, और कौन है? मोहम्मद उस्मान। और यस मैम। नेक्स्ट। हरेंद्र यादव मैम। हरवेंद्र यादव। हरेंद्र यादव। नेक्स्ट। सुहल। सोहल। यस मैम। तुम्हें भी बहुत दिनों बाद याद आती है। नेक्स्ट बोलो। मैम लिंक ही आज आया था मेरे पास में। आज आया था? कैसे? रोज डेली भेजती हूँ मैं तो। तौसीफ आलम। मैम ज्वाइन नहीं था मैं ग्रुप में। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सबकी हो गई अटेंडेंस?